नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 की लगातार क्लास चल रही है और उसी क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अनुसार है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आ चुके हैं, पिछली बार 2021 में हुए थे और इस बार भी आएंगे। जैसे कि मानवाधिकार आयोग का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, और एक होता है राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके कितने सदस्य होते हैं। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग क्लास ले रहे हैं, यूपीएसआई जो हैं वो बता रहे हैं कि मैंने यूपीएसआई पास किया था और मैं हूँ या छोड़ दिया है, इस तरह के। लेकिन उनकी राइटिंग और उनके बोलने के ढंग से ही पता चल जाता है कि वो किस तरह यूपीएसआई बने हैं। बहुत से लोग, आपको पता है 2021 में और पहले भी बहुत से फर्जी तरीके से एसआई बने हैं, इसीलिए उनकी बातों में ना आए। जहाँ भी आपको अच्छा लगे पढ़ने में और आपको समझ में आए, देखने से ही पता चल जाता है कि ये कैसा एसआई है, मतलब जिस पे बोला ही नहीं जा रहा और उसकी राइटिंग ही इतनी बेकार है, तब भी आप उसको ऐसा ही समझ के उसकी बातों को मानना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इससे आप पीछे रह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 10। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन आ जाता है कि किस सन में ये लागू हुआ। तो 1993 में हुआ, लेकिन डेट भी पूछ ली जाएगी। तो 28 सितंबर 1993 को पूरे भारत में ये अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना और राज्य मानवाधिकार आयोग बना। ठीक है, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना है 1993 में, इसका गठन कौन करेगा? केंद्रीय सरकार गठन करेगी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। अगला देखिए, इसमें कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं? अध्यक्ष तो एक ही होगा, सदस्य इसमें 12 होते हैं और यह एक संवैधानिक निकाय है। बहुत शॉर्ट में जो ये सब लिखा है इसी से क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष कौन होता है इसका, उसकी जो योग्यता होती है वो क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का ही होना चाहिए, या तो मुख्य न्यायाधीश हो, रिटायर हो गया हो, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो जो रिटायर हो चुका है, तो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा इनकी सभी की? तो राष्ट्रपति करेगा। त्याग पत्र ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कार्यकाल इनका कितना होता है? इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका मतलब आप समझते ही हैं, 1000 बार बता चुका हूं मैं कि 3 साल का कार्यकाल है इनका। लेकिन यदि कोई 68 साल पे मतलब ज्वाइनिंग करता है तो वो 70 साल पहले हो जाएंगे उसके 3 साल से कार्यकाल से पहले ही, तो वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इनकी पुनर्नियुक्ति संभव है। पुनर्नियुक्ति मतलब एक ही आदमी यदि अध्यक्ष है या सदस्य है वो दोबारा भी बन सकता है। अगला देखिए, 1 वर्ष से पहले की शिकायत बंद कर दी जाती हैं। यदि कोई भी शिकायत यदि किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2025 को की है तो 1 जनवरी 2026 के बाद उसकी शिकायत नहीं देखी जाएगी, वो सभी फाइलें बंद हो जाती हैं। केवल 1 वर्ष तक ही उनकी शिकायत देखी सुनी जाएंगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नई शिकायत करने में कितना समय लगता है? 1 सप्ताह में पंजीकृत हो जाती हैं और उनका एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो व्यक्ति को दे दिया जाता है, फिर उसको देखा जाता है, कार्रवाई की जाती है। धारा 100 इसके अंतर्गत क्या है? आयोग को तलाशी और जब्ती का अधिकार है। तो ये पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। तो धारा 100 आपको याद रखना, क्योंकि इनके अधिकार बहुत कम है। जो भी अधिकार हैं उनकी धाराएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये नहीं है कि आपको सभी धाराएं याद करनी है। हर आयोग में, हर अधिनियम में 2-3 ही मुख्य धाराएं होती हैं जो कि पेपर में आती हैं और उन्हीं से सवाल आते हैं। धारा 21 इसके अनुसार क्या हुआ? राज्य मानवाधिकार आयोग बना। 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है, ये तो आपको पता ही है, 1 अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन होना चाहिए? इसका जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए इसकी? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। न्यायाधीश से काम नहीं चलेगा, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और रिटायर। धारा 22 क्या कहती है? इनकी नियुक्ति के बारे में। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब धारा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये राज्य, यूपीएसआई क्या है? राज्य का पेपर है।
तो इसमें राज्य से संबंधित ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तो वही आपको याद रखनी। तो राज्य में जो नियुक्ति होगी राज्यपाल करेगा धारा 22 के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिए, त्याग पत्र कौन किसको देंगे, ये राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकता है, ठीक है, वो अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला देखिए, प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय होगा, ये कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 30 में, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक जिले में कितने न्यायालय होंगे मानवाधिकार के, तो एक ही होगा, ठीक है। धारा 37 क्या कहती है, विशेष जांच एजेंसी का गठन, ठीक है, जो धारा 37 में किया गया है। अगला देखिए, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, तो सीधे सीधे आ सकता है कि इसका संशोधन कब हुआ था, तो 2019 में इस आयोग का संशोधन हुआ है। और संशोधन में क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, क्योंकि पहले जो इनका कार्यकाल होता था राष्ट्रीय आयोग का और राज्य आयोग का, उनका 5 वर्ष होता था, अब 3 वर्ष कर दिया है। तो जितनी भी चीज़ें, सदस्य पहले कम थे अब बढ़ गए हैं। तो जो चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में पहले, तो वो सब कुछ आ चुका है संशोधन के बाद वाला भी, ठीक है। अब विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी जानने की आवश्यकता है आपको। तो ये आज की क्लास में हो गया, और यकीन मानिए कि इस क्लास से संबंधित जितने भी मतलब पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हैं, और जो नए आएंगे वो इसी क्लास में से आएंगे। इससे बाहर इस आयोग से संबंधित कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो करंट अफेयर की चीज़ें रहेंगी, जैसे वर्तमान में कौन है राज्य के, तो वो उनके सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसकी लिस्ट बाद में एक क्लास में बताऊंगा कि जो प्रेजेंट वो करंट अफेयर की बात है कि वर्तमान में जो अधिनियम है उन सबके अध्यक्ष और सबके सदस्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो तो एक लिस्ट अलग से क्लास बनाई जाएगी, उसमें बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।